हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों आज है 1 जून 2023 और 1 जून 2023 का आपका एमपी वन रक्षक यानी एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो है सभी शिफ्टों का एग्जाम हो चुका है। तो आइए सभी शिफ्टों में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर, एमपी जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों का हम लोग राइट आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हम लोग सेकंड शिफ्टों के प्रश्न को देखते हैं, फिर हम लोग थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए आपके सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप जानिए कि आज से आपका एमपी जीके का जो है प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है। अब आपसे प्रत्येक शिफ्ट में एमपी जीके से 4 से 5 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी भैया बहन से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एमपी जीके को जरूर एक बार देख के जाएं। जो देखें एक बार पढ़ें, एक बार फिर से रिपीट करके जाएं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए एमपी जीके का ही है कि मध्य प्रदेश में नामीबिया से चीते कौन से राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे, यानी मध्य प्रदेश में जो नामीबिया से चीते लाए गए थे किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे। इसका राइट आंसर था आपका कुनो नेशनल पार्क में, ठीक है। दोनों आपके एमपी जीके के प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि 5वां बीमस्टेक सम्मेलन 2022 किस तिथि को आयोजित हुआ है। तो ध्यान रखना आपका जो 5वां बीमस्टेक सम्मेलन 2022 में आयोजित हुआ था यह 28 और 29 मार्च को जो है आयोजित हुआ था, ठीक है। 28 और 29 मार्च के बीच में। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनकी एग्जामों को सरल बनाने में उनकी मदद करेंगे। सरल बनाने का मतलब है कि आपको कुछ ऐसी वीडियो हम भी बताएंगे हिंदी में, आपका 20 में 20 नंबर जो है हम एकदम आज आसान कर देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हम भी लास्ट में जो है आपसे डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था आज सेकंड शिफ्ट में कि प्लांट इकोनॉमी किसकी पुस्तक है। तो ध्यान रखना आपको प्लांट इकोनॉमी एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है। दोस्तों पुस्तक से भी 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, किसी किसी शिफ्ट में, प्रत्येक शिफ्ट में नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन हाँ प्रत्येक शिफ्टों में से एक शिफ्ट में, यानी जैसे 3 शिफ्ट है तो एक शिफ्ट में 1-2 प्रश्न जरूर ऐसे बन जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे आज पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। सभी को पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है और दिवस से संबंधित प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए दिवस को एक बार जरूर जो है एक निगाह से देख कर जाए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। दोस्तों एक चीज और ध्यान से सुनिए, अभी आपसे इसके पहले एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगने वाली जिलों की संख्या पूछी गई थी, तो 9 थी, उनमें से कुछ ऑप्शन भी दिया गया था। इसी प्रकार से और प्रश्न पढ़िए, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगने वाली जिलों की संख्या। दूसरी पॉइंट यहाँ से कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगने वाले सबसे अधिक जिलों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश से है, यानी मध्य प्रदेश से सबसे अधिक जिलों की संख्या लगने वाला उत्तर प्रदेश ही राज्य है, ठीक है। इस प्रकार के जो भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को पढ़ के जाइए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो बुरहानपुर की जामा मस्जिद है इसमें उर्दू के अलावा और किस भाषा में लिखा गया है। इसमें देखिए कुछ भाषाओं में लिखा गया है, एक उर्दू में लिखा गया है और दूसरी आपकी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जो जामा मस्जिद है उसमें 2 भाषाओं को लिखा गया है, एक उर्दू में लिखा गया है, एक संस्कृत में, तो संस्कृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया था कि पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है वो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो सभी को पता होना चाहिए पुष्प कमल दहल जो है ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों ये पूछा क्यों गया है आपके एग्जाम में आज के सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि जो पुष्प कमल दहल नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वह हाल ही में जो है भारत में आने वाले हैं, ठीक है, भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे संविधान से पूछा गया था कि संविधान की रक्षा कौन करता है। तो ध्यान रखना संविधान की रक्षा जो है ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है जिसमें हमने लिखा है महत्वपूर्ण अनुच्छेद करके। आपके जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि, आपके आने वाले किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, सभी चीजों को हमने एकदम विस्तार से आसान शब्दों में सरल से सरल तरीकों के माध्यम से हमने वहां पर डिस्कस किया है। वीडियो मात्र 30 मिनट की है। यदि आप वीडियो को देखते हैं तो आप सभी जो है अनुच्छेद से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे कभी भी पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप हमारी गारंटी 100% जो है कि आप चीज़ों को सही करके आएंगे, ठीक है। इसलिए उस वीडियो को एक बार आप लोग जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन क्यों निकलती है। सबसे पहले आप प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे कि छोटे पेड़ पौधे द्वारा सूर्य
सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन क्यों निकलती है, यानी जब श्वसन होता है, श्वसन थोड़ा मिस्टेक हो गया है श्वसन लिखने में, यानी जब श्वसन के फलस्वरूप जो है ऑक्सीजन निकलती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सार्वभौमिक विलायक कौन सा है। एक ऑप्शन दिया गया था, जल जो है सार्वभौमिक विलायक होता है। इसको सभी लोग ध्यान रखिए, रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे केमिस्ट्री से पूछा गया है कि सीमेंट किस किस पदार्थ से मिलकर बनता है। तो ध्यान रखना है, सीमेंट जो है कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट से मिलकर बनता है। दोस्तों कुछ सेकंड शिफ्ट के प्रश्न छूट गए थे, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, और प्रश्न से आपके एक प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर किया गया था। ये हिस्ट्री का प्रश्न है, तो इसका ध्यान रखना, कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। तो ध्यान रखना, जो त्रिपिटक शब्द है इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि मेलकन आदिशेषिया पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था। तो इसका राइट आंसर था आपका उत्साह पटनायक। आपके ऑप्शन में उत्साह पटनायक का नाम दिया गया था और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग हिंदी की ओर मूव करते हैं। सेकंड शिफ्ट में हिंदी के प्रश्न देखिए क्या पूछे गए थे। आपसे अव्ययीभाव समास पूछा गया था, विलोम पूछे गए थे, लोकोक्ति और मुहावरे पूछे गए थे, समानार्थी शब्द पूछे गए थे, शुद्ध शुद्ध वाक्य पूछा था, शुद्ध वर्तनी पूछी थी, उपसर्ग पूछे थे, प्रत्यय और वाक्यों का प्रयोग। इतने टॉपिकों को मिलाकर 20 नंबर का प्रश्न बना है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान से जो कि सुनना है, हमने डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो की लिंक लगाई है, हिंदी स्पेशल पार्ट 1, हिंदी स्पेशल पार्ट 2, जिसमें हमने दो पार्ट के माध्यम से लगभग 1.5 मिनट की वीडियो बनाई है। लेकिन उस 2 वीडियो में हमने यानी आपका संधि विच्छेद कैसे पहचानना है, संधि विच्छेद करना कैसे है, रस कैसे पहचानना है, रस के प्रकार क्या है, अलंकार को कैसे पहचानना है, समास कैसे पहचानना है, आपको अनुलोम विलोम कैसे करनी है, लोकोक्ति मुहावरे कैसे पहचानना है, समानार्थी शब्दों को कैसे करना है, उपसर्ग आपको कैसे पहचानना है, यानी जो भी आपके हिंदी के जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी टॉपिकों को हमने सरल से सरल शब्दों में ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। और हमारा वादा है कि यदि आप उस दोनों वीडियो को देखते हैं तो आप हिंदी में अपना 20 में 20 प्रश्न राइट करके आने वाले हैं, ठीक है। तो उस दोनों वीडियो को जरूर देखना। अभी लास्ट में आपसे कुछ और बातें करेंगे। इस प्रकार अब हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट की ओर मूव करते हैं। अब हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। थर्ड शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछा गया था, देखिए ये सेकंड शिफ्ट का प्रश्न था, थर्ड शिफ्ट में हम लोग प्रश्न देखेंगे। थर्ड शिफ्ट से यहाँ से प्रश्न है, पूछा था कि भरतकोट्टम कहाँ का लोक नृत्य है। तो दोस्तों हम सभी को पता होगा, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भरतनाट्यम है उसी का दूसरा नाम भरतकोट्टम भी है, ठीक है। तो भरतकोट्टम जो हुआ ये तमिलनाडु का नृत्य हो जाएगा, क्योंकि भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का जो है लोक नृत्य है, उसी प्रकार भरतकोट्टम भी तमिलनाडु का नृत्य होगा क्योंकि इसका सेकंड नेम है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि भारत में 2022 तक कुल कितने यूनेस्को विरासत स्थल थे। तो देखिए हमको यहाँ पर दिसंबर 2022 तक का डेटा देना है, ना कि 2023 का। तो 2022 तक जो है कुल 40 विश्व विरासत स्थल यूनेस्को विरासत स्थल थे, ठीक है। और देखिए स्थल से एक प्रश्न और रहे कि लाल किले को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया। इसका राइट आंसर था सन 1983 ईस्वी में। सन 1983 आपका ऑप्शन में भी दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि लद्दाख के किस पार्क में हिम तेंदुआ पाया जाता है। तो ध्यान रखना, लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क में हिम तेंदुआ पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछे थे कि भारत भवन में किस भाग को सिनेमा के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखना, भारत भवन में छवि नामक भाग को सिनेमा के लिए जाना जाता है। भारत भवन से 3 प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत भवन के किस वर्ग का संबंध रंगमंच से है। तो ध्यान रखना, भारत भवन के रंगमंडल वर्ग का संबंध जो है रंगमंच से हो जाएगा। इसी से संबंधित अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत भवन में कितने खंड है। तो याद रखना, भारत भवन में टोटल 6 खंड हैं आपके, ठीक है। अब अगला प्रश्न था, बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर था आपका जम्मू कश्मीर, क्योंकि जो कर्क रेखा है वह कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। इसका जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, साइंस का प्रश्न है कि विटामिन की कुल कितनी संख्या है। तो ध्यान रखना, विटामिन की कुल संख्या आपकी 13 हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों यदि आप साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो हमने जो एमपी पटवारी का एग्जाम चल रहा था हमने साइंस की भी एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने कुछ ऐसे टॉपिकों को डिस्कस किया था जो आपसे जहां से साइंस से प्रश्न बन सकते हैं। यदि आप लोग की डिमांड होगी तो उस वीडियो को भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से स्पेशल साइंस की वीडियो करके दे देंगे, वहां से आपको उसको भी पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और आप ध्यान रखना, जो भी वीडियो बनाई गई है सभी पटवारी एग्जाम के लिए स्पेशल बनाई गई थी और आपके इस भी वनरक्षक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सहायक होगी। इसलिए एक बार वीडियो को जरूर देखना। लगभग 6 से 7 हज़ार बच्चों ने उस वीडियो
को पढ़ा है आप भी एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा, बहुत हेल्प आपको मिलेगी जब आप वीडियो खोलकर पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कौन सा पौधा कीट भक्षी पौधा नहीं है, तो ध्यान रखना एक ऑप्शन में, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आपको राइट आंसर बताया जाता है कि कैक्टस नामक जो पौधा आपके ऑप्शन में दिया गया था यह कीट भक्षी पौधा नहीं होता है। अगला प्रश्न बहुत सरल पूछा गया था कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ध्यान रखना मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि यदि अमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन नहीं हुआ तो कौन सा एंजाइम काम नहीं करेगा। ध्यान रखना यदि अमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन नहीं हो रहा है तो पेप्सिन नामक एंजाइम काम नहीं करता है। ठीक है, इसी के काम न करने से अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा था कि इसके बीच का संबंध शरीर के किस हिस्से है, तो ध्यान रखना इसके बीच का संबंध त्वचा से है। ठीक है, त्वचा जिसे हम अपने शब्दों में चमड़े भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका संबंध जो है त्वचा से हो जाएगा। आपके ऑप्शन के हिसाब से त्वचा राइट आंसर था। अब देखिए हिंदी के प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। हिंदी में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि राक्षस का पर्यायवाची, तो ध्यान रखना दोस्तों आपके ऑप्शन में रजनीचर दिया गया था। रजनीचर जो है राक्षस का पर्यायवाची होते हैं। अगला पूछे थे कि अलंकार का पर्यायवाची, तो ऑप्शन हमको तो नहीं मिल पाया है, लेकिन अलंकार के 4 मुख्य पर्यायवाची होते हैं, गहना, जेवर, आभूषण और विभूषण। इन्हीं में से कोई एक आपके ऑप्शन में दिया गया होगा और वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपसे संधि से पूछे थे, रस का प्रकार पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पर समझने की बात है। आपसे पूछा गया था कि रस कितने प्रकार के हैं, तो आपको ध्यान रखना रस कुल 11 प्रकार के होते हैं। कुछ भैया बहन ऐसे हैं जो 6 प्रकार लगा के आए हैं, सॉरी 9 प्रकार लगा के हैं। ठीक है, तो जो 9 प्रकार है वो भरत मुनि के अनुसार है। ठीक है, आपका यहाँ पर जो पूछा गया था यह 11 इसमें सही होने वाला है। ठीक है, इसलिए जरूर ध्यान रखना जब आपसे भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए रस के प्रकार तब आप 9 करना, लेकिन जब आपसे इतना पूछा जाए रस के कुल कितने प्रकार हैं तो अब आपको 11 सही करना होगा। और 11 आपके ऑप्शन में जरूर दिया गया होगा और वही आपका राइट आंसर होगा। संशुद्ध भिन्नार्थक शब्द पूछे गए थे, वर्तनी पूछी गई थी, वाक्यों का क्रम पूछा गया था, मुहावरे पूछे गए थे, समानार्थी शब्द पूछे गए थे। दोस्तों हम आपसे फिर कहेंगे, हमने लिंक में दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, दोनों वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पर जितने भी टॉपिक से प्रश्न उठाए गए हैं सभी टॉपिकों को हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर दिया है। एक बार हिंदी की वीडियो जरूर आप देखना, साइंस की भी वीडियो लगा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों की वीडियो लगा दे रहे हैं। आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, आपके एग्जाम में जो भी सहायक चीज़ें होती हैं उसके लिए हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ों को लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हो पाए हैं आपके 30 से 35 शिफ्ट जो भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है जिनमें रिपीटेड प्रश्नों को लिया जा रहा है। वह वीडियो आपको फ्री में दी जाएगी और उसका जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, सभी लोग वहां से जरूर जुड़ जाएं। अभी तक जिन्होंने नहीं दिया है और आने वाले समय में जिनका कोई भी एग्जाम है MP से रिलेटेड, MP का, SI का होगा, जो भी एग्जाम होगा सभी लोग चैनल से जरूर जुड़े रहें। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, आपको अपडेट मिलती रहेगी, कक्षाएं आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। और कुछ ऐसे चैनल देखे जा रहे हैं जो आपको जो तीनों शिफ्टों के प्रश्न हैं इनको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। वो लोग क्या किए हैं कि एक पेज में जो है सभी प्रश्नों को लिख दिए हैं, उनको फ्री में नहीं देकर आपके समय का फायदा उठाया जा रहा है, जो कि गलत किया जा रहा है, उनको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि आपको हिंदी क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर इन सभी चीज़ों की PDF फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा आपको पैसा। आप लोग निश्चिंत रहें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहें। और इसी की वीडियो आज के साथ यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।